अद्य अस्माकं मध्ये देहलीप्रान्तस्य संस्कृतभारत्याः प्रान्तमन्त्री डॉक्टर देवकीनन्दन महोदयः, श्रीमान विनय महोदयः, डॉक्टर प्रदीप पांडे महोदयः, पुनश्च पुरतः ये भारतस्य भविष्यनिर्मातारः उपविष्टाः सन्ति। सर्वेभ्यः नमस्कारं करोमि। भारतं तपोभूमिः वर्तते। एकया कथया किंचित वक्तुम् इच्छामि। एक बारम एकः राजा आसीत्। तस्य राज्ये अकालः जातः। अन्नं समाप्तं, जलं समाप्तं, किमपि अवशिष्टं न। यदि राज्ये अन्नं नास्ति, जलं नास्ति, तर्हि प्रजा अपि राजानं त्यक्त्वा गच्छति। प्रजा अपि गता। इदानीं राज्यम् अस्ति, राजा अस्ति, प्रजा नास्ति। तर्हि राजा अपि चिन्तितः खादितुं किमपि नास्ति, इतः प्रस्थानं करोमि। सः अपि प्रस्थितवान्, एकं वनं गतवान्। वने 4 दिनानि जातानि, इतस्ततः किमपि खादितुं प्राप्तं, जीवनं यथा कथञ्चित् चालितवान्। 4 दिवसानन्तरम् एकं सन्यासिनं सः प्राप्तवान्। एकः कश्चन सन्यासी वने तपः कुर्वन् आसीत्। एषः राजा तं दृष्ट्वा तस्य पुरतः साक्षात् गत्वा नमस्कारं कृत्वा उक्तवान्, भो महात्मन्, मह्यं किमपि भोक्तुं यदि लभेत् मम जीवनं रक्षेत्, अन्यथा मम जीवनं तो समाप्तं भविष्यति। 5 दिनानि जातानि, मया किमपि न खादितं। तदा सः सन्यासी उक्तवान्, तत्र पश्यतु, एकः वृक्षः अस्ति, सः वृक्षः, तत्र गत्वा तं वृक्षं याचतां। सः वृक्षः भवते सर्वमपि दास्यति। एषः राजा तस्य वृक्षस्य पुरतः गत्वा याचनां कृतवान् यत् मह्यं भोजनं ददातु। सः यथा कामधेनु वृक्षः आसीत्, कामधेनु गायः आसीत्, तथैव एषः अपि वृक्षः। एषः तस्मै भोजनं दत्तवान्। एषः भोजनं खादितवान्। सायङ्काले पुनः खादितवान्। 2-3 दिनानि जातानि। भोजनं खादन् जीवनं यापयन् आसीत्। पुनः तस्य मनसि आगतं यत् यदि एषः वृक्षः मह्यं भोजनं दातुं शक्नोति, तर्हि कदाचित् मम राज्यमपि दद्यात्, सामर्थ्यमस्ति। तेन वृक्षः उक्तः यत् मह्यं मम राज्यं दीयताम्। तेन तस्य राज्यमपि दत्तं। सम्पूर्ण सेना, रथ, गाड़ी, घोड़ा, अश्वं सर्वमपि आगतं। झटिति तस्य मस्तिष्के एकः प्रश्नः पुनः स्फुरितः। सः चिन्तितवान् यत् 5 दिनानि जातानि, अहम् अत्र प्रतिदिनं 3 समयेषु जलपानं, भोजनं, सायङ्काले भोजनं, मधुरम् अन्नं यथा इच्छा तथा खादामि, किन्तु अहं पश्यामि एषः सन्यासी तो 5 दिवसेषु एकवारं जलमपि न पीतवान्। तस्य मस्तिष्के प्रश्नः आगतः। सः तस्य सन्यासिनं पुरतः पुनः गत्वा उक्तवान्, भो सन्यासी, भवान् 5 दिनानि किमपि न खादितवान्, अहं पश्यन् अस्मि। भवान् बुभुक्षितः किमर्थं? भवतः समीपे तो एतादृशः वृक्षः अस्ति। तदा सः सन्यासी यदुत्तरम् उक्तवान्, तदेव उत्तरमस्ति भारतस्य संस्कृतेः मूलं। सः सन्यासी वदति यत् तस्मिन् वृक्षे तद् दातुं सामर्थ्यं भवेत्, एतदर्थम् अहम् अत्र तपः कुर्वन् अस्मि। तस्मिन् वृक्षे तत् सामर्थ्यं भवेत्, भारतं भवेत्, एतदर्थम् अस्माभिः सर्वैः शिक्षकैः एव तादृशं तपः कृतमस्ति। चाणक्यात् आरभ्य अद्यपर्यन्तं वयमेव तपस्विनः। वयं बहु महत् राज्यं, बहु धनं वयं न इच्छामः, किन्तु भारतं भवेत् इति वयम् इच्छामः। अस्माकं पार्श्वे ये बालाः आगच्छन्ति, तेषां जीवनम् उन्नतं भवेत् इति वयम् इच्छामः। योग्यता सर्वमपि अस्ति। बहवः अत्र तादृशाः जनाः सन्ति ये IAS भवितुमर्हन्ति स्म, ते बहु किमपि साधयितुं शक्नुवन्ति स्म, किन्तु न, मया शिक्षकेन भाव्यं,
अहं शिक्षकः भवामि, शिक्षकेन भूत्वा अहं मानवानां निर्माणं करोमि इति मम लक्ष्यमस्ति। एतस्मात् सः शिक्षकः। तथा एव तस्य सम्मानः अपि। सिकन्दर भारतम् आगतवान्, बहु महत् राजा, विश्वराजा इति आसीत्। तस्य गुरु तस्मै उक्तवान् आसीत्, भवान् भारतं गच्छति तर्हि भारते यदा प्राप्नोति तदा तत्रत्य त्रीणि वस्तूनि आनेतव्यानि, और भारते तो स्थाने स्थाने ज्ञानिनः सन्ति। यदि कश्चित् ज्ञानी लभेत् तर्हि तस्मात् ज्ञानमपि प्राप्तव्यम्। इदानीं सिकन्दरः स्वसेनानिनम् उक्तवान्, भवन्तः गच्छन्तु, सम्पूर्ण भारतं भ्रमन्तु, भारते यदि कश्चित् ज्ञानी अस्ति तं गृहीत्वा आनयन्तु। राजा अस्ति, तस्य भाषा तेषा एव, बुलाओ उस ज्ञानी को। तर्हि तस्य सेना इतस्ततः गता। एकः सन्यासी आसीत्, सः प्राप्तः सैनिकैः। तदा सन्यासिनम् उक्तवन्तः यत् भवान् आगच्छतु, सिकन्दर भवन्तम् इच्छति। सः उक्तवान्, मां किमर्थम् इच्छति? तदा सः सैनिकः उक्तवान् यत् सः भवतः ज्ञानं प्राप्स्यति, भवान् ज्ञानी अस्ति, भवतः ज्ञानं प्राप्तुं सिकन्दर अस्माकं महाराजा इच्छति। तदा एषः सन्यासी उक्तवान्, यदि सः ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छति सः मम समीपम् आगच्छेत्, अहं न गच्छामि। एषः सैनिकः आश्चर्यचकितः, अद्य पर्यन्तं विश्वविजेता राजा, तस्य पुरतः कश्चित् वक्तुं साहसं न करोति। एषः सामान्य सन्यासी वदति यत् यदि सः ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छति सः मम पार्श्वे आगच्छेत्, अहं किमर्थं गच्छामि। तदा एषः सैनिकः उक्तवान्, किं भवान् न बिभेति मृत्युतः? सः उक्तवान्, मृत्युं मां भवान् भयं दर्शयति मृत्यु इत्यस्य? अहं तु अजः अस्मि, मम आत्मा अजरः अमरः। अहं यदि अद्य मरणं प्राप्नोमि श्वः जन्म प्राप्नोमि। भवान् मां किमर्थं बोधयति यत् मृत्यु किमस्ति? मां न भयतु। तदा सः उक्तवान्, गत्वा प्रेषयतु। सिकन्दरः गतवान्। यदा सिकन्दरः सूचनां प्राप्तवान्, तादृशः कश्चित् ज्ञानी अस्ति, सः वदति राजा एव आगच्छेत्। यदा सः सिकन्दरः गतवान्, तस्य पार्श्वे वार्तालापः आरब्धः, यत् किमपि जातं। तदा सः सन्यासी उक्तवान्, भवान् चिन्तयति भारतस्य उपरि भवान् जयं प्राप्स्यति, भारतं भवान् न जानाति। भारतं तादृशं राष्ट्रमस्ति यत् भवान् यदि चिन्तयति भारतं तो तदस्ति तकिया, तस्य संस्कृतं किं? तल्पः। भारतं तो तल्पः वत् अस्ति, यथा शिरसः अधः स्थापयामः तथा। यदि भवान् मध्ये पादं स्थापयति इतः उपरि भवति, इतः उपरि भवति। यदि कोणे पादं स्थापयति तदा इतः उपरि भवति। भारतं भवान् एकसार्धं विजेतुं न शक्नोति, जेतुं न शक्नोति। अतः भवान् यथा आगतवान् तत्रैव गच्छतु, भवान् न चिन्तयतु। सः कः आसीत्? सः अपि शिक्षकः। अस्माकं यदि वयं पश्यामः, वयं तु भारतस्य भविष्यनिर्मातारः। तस्मिन् सत्रे मया उक्तम् आसीत् यत् भारतस्य सेना सीमा उपरि यः कश्चित् जनः स्थितः अस्ति, बॉर्डर उपरि यः सैनिकः अस्ति, सः तो भवन्तः यदि वदन्ति लाहौर पर्यन्तं गच्छन्तु, अद्य गन्तुं सामर्थ्यं स्थापयति। किन्तु भारतं कुत्र पर्यन्तम् अस्ति एतद् वक्तुं अस्माभिः वक्तव्यं। भारत कहाँ तक भारत है ये बताने वाले हम ही हैं और कोई नहीं बताएगा। और अंतिमम् अस्माकं कृते अवसरः अस्ति यत् भारतं कर्तुं मया जन्म प्राप्तम्। एतादृशः अवसरः प्राप्तः यत् साक्षात् नर या नारायणरूपेण मम पुरतः उपस्थितः अस्ति, तस्य सेवां कर्तुं मह्यम् अवसरः प्राप्तः। गतसत्रे अस्माभिः चर्चा कृता एव आसीत्, ये बालाः अस्माकं पुरतः सन्ति ते साक्षात् देवकीनन्दन महोदय अस्माभिः सह अस्ति। एकवारं देवकीनन्दन महोदयं काचित् प्राचार्या दूरवाणीं कृतवती यत् अहं धनं दातुम् इच्छामि कस्यचित् निर्धनाय बालकाय। सः मया सह आसीत्। सः एकं वाक्यम् उक्तवान्, महोदय अस्माकं विद्यालये तादृशाः बालाः पठन्ति, ते बालाः स्वयं धनिकाः भवेयुः। यदि तादृशं ज्ञानं तेभ्यः वयं दद्मः तदा धनवितरणस्य आवश्यकता नास्ति। अच्छा कार्य करना ठीक है,
विवेक बिंद्रा महोदय से पंक्ति ऐसा, अच्छा कार्य करना ठीक है, बाहर कोई गरीब है, मैंने जैकेट उतारी दे दी, अच्छा काम है, करना चाहिए, किंतु कितने गरीबों को आप जैकेट दोगे? लेकिन उसी गरीब को अगर आप पढ़ा दोगे और वो 1 लाख लोगों को जैकेट बांट सके, उस लेवल पर ले आओगे, ये ठीक काम है। अच्छा काम नहीं करना, ठीक काम करना है। और हमारा तो एक ही ठीक काम है, जो बच्चे हमारे पास में हैं वो बच्चे, दूसरी बात, हम सबको भूल सकते हैं, बच्चे सबको भूल सकते हैं, किंतु संस्कृत शिक्षकों की वो कहानियाँ नहीं भूल सकते। और लास्ट में एक बात और कह के समाप्त करता हूँ। हम में से कितने लोग, चलो छोड़ो, अपने छोड़े, सैनिक का नाम सुना है? सैनिक की अगर डेली फिजिकल ट्रेनिंग होती है, डेली प्रैक्टिस होती है, रोज़ाना रनिंग करता है, फायरिंग करता है, अगर ना करे तो क्या होगा? हार जाएगा, बॉर्डर पे जाएगा तो हो सकता है भाग भी जाए वहाँ से पीठ दिखा के, क्योंकि यार फिजिकल तो टोन भी ऐसे हो गया, ऐसे चलने लगेगा। और जब वो भाग जाता है तो हम क्या कहते हैं उसके लिए? मैं नहीं बोलूँगा, आप ही कह रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे भी रहे हैं। अब मेरी बात बताइए कि जब हम शिक्षक लगे पहली बार, 2010 में मेरी नियुक्ति हुई, 13 साल की सर्विस हो गई। जो नॉलेज लेवल मेरा 10 साल 13 साल पहले था, क्या आज भी वही है? हम डेली 10 मिनट 15 मिनट डेली क्या हम प्रैक्टिस करते हैं? क्या हमारी कोई क्लास, घर में एक टेबल है जहाँ पर मैं बैठ करके आधा घंटा, सब काम भाड़ में जाए, केवल वो आधा घंटा मेरा है, वहाँ पर बैठ के मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमें दौड़ना नहीं है, हमारा प्रैक्टिस क्या है? इसका, ब्रेन का, कि 6th क्लास में मैं कल कौन सी नई कहानी पढ़ाऊँगा। नया बैच आ रहा है, पिछली बार तो नया बैच आया था, उसको मैंने ये कहानी सुनाई थी, इस बार नया बैच आ रहा है तो उसको मैं कौन सी कहानी से इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा। आप स्वयं मूल्यांकन करना। और अगर हम नहीं बैठते हैं, इसका मतलब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जब हम क्लास में जाकर बालक कहता है सर ये कहानी तो आपने पहली बार सुनाई, कुछ नया सुनाओ, और अगर हम इसे धमका के बैठा, चुप बैठ जा, तो हम वहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो हमारे लिए क्या शब्द होगा? सैनिक को तो हमने तो क्यों भर भर के बोल दिए, दुनिया भर की बातें बताई, अगर हम फेल होंगे तो हमारे लिए भी कुछ लोग क्या शब्द बोलते होंगे? केवल एक ही चीज़ तो चाहे दोनों में समान है, वो वहाँ खड़ा है, अंदर नहीं आने देगा, ये उसने सोच रखा है, लेकिन कहाँ तक उसे खड़ा होना है ये हमें तय करना है। हम ही बताएंगे उस बालक को जो वहाँ बॉर्डर पे खड़ा होगा, बेटा वहाँ जा कर के खड़ा हो जा, उसके आगे नहीं जाना और उसके आगे किसी को आने नहीं देना, ये हम बताने वाले और कोई नहीं बताने वाला। और यदि हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो कल को अगर हम हारते हैं तो भारत हारता है, सैनिक नहीं हारता। तो हम ना हारे और भारत ना हारे, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और इसको करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवान भी एक बार सामने आ जाए तो कहे कि भैया पीछे हट, साइड में, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे और छात्र के बीच में भगवान भी नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता, कोई डायरेक्टर नहीं आ सकता, कोई प्रधानमंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं आ सकता, मैं और मेरा छात्र, मैं हूँ बस। जब हमारे मन में भावना आती है तो अपने आप देखते हैं कि मन प्रफुल्लित होता है, वही तो हैप्पीनेस है। हम खुश रहेंगे तो दुनिया की सारी चीज़ें खुश होती चल जाएगी, बच्चे खुश होंगे, उनके अंदर अलग से आनंद प्रफुल्लित होगा। सबसे पहली बात हमारे मन की खुशी है, हम खुश हैं क्या? अगर हम खुश नहीं इस प्रोफेशन में तो छोड़ दो, क्यों अपने हाथ को बर्बाद करो? ज़िंदगी में टाइफाइड होंगे, आपको शुगर हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, टेंशन में अगर रह के नौकरी करोगे या पढ़ाओगे, छोड़ो। ज़िंदगी जियो ना जी भर के, तो ज़िंदगी जियो जी भर के तब होगा जो काम हम कर रहे हैं उसे प्यार करना शुरू कर दें। और मेरा प्यार तो मेरी शिक्षा है, मेरा पढ़ाना है, मेरे छात्र है, उससे ज़्यादा मेरा और उसका संबंध किसके साथ है? 8 घंटे मेरे साथ वो रह रहा है, घर भी जाता है तो भी कॉपी पेन पर वो आपका ही चेहरा देख रहा है कि मैडम आज मैडम ने काम किया, नहीं 10 घंटे 12 घंटे वो मेरे साथ है। और जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, एक बार एक माता उसके साथ गई कि माँ जी, महात्मा गांधी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि 3 दिन बाद आना। ये कहानी हमको तो सबको ही पता है। और 3 दिन बाद आकर के क्या कहा कि बेटा गुड़ मत खाना। तो माँ ने कहा कि आप ये बात तो 3 दिन पहले कह देते। तो महात्मा गांधी ने कहा कि 3 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, और अगर मैं खुद छोड़ के देखा मैं छोड़ सकता हूँ, अगर मैं नहीं छोड़ सकता तो उस बेटे को कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तो ये हमारा व्यवहार, जब हम हम
संस्कृत वाले हैं, हमारे पास ज्ञान का अथाह सागर है। सत्य, एक सत्यमेव जयते की व्याख्या करके समाप्त कर लेता हूँ, विषय बड़ा हो जाएगा। सत्यम एव जयते, सत्यम नाम किम, सत्यम भवति मन वचन और कर्म, तीनों में जहाँ समानता होगी वो जीतेगा। दुनिया की कोई भी ताकत, वो ये नहीं कह रहा वो अच्छा भी जीतेगा बुरा भी जीतेगा। बिन लादेन भी दुनिया के नाम पे एक बड़ा नाम था, सत्यमेव जयते, सत्य के आधार पर ही चल रहा था। अभी हो सकता है कि क्या नाम उसका, दाऊद इब्राहिम, वो भी सत्य के आधार पर चल रहा है। मन में क्या है, दुनिया पे राज करना है। किस पे राज करना है? दुनिया पे। गोली के दम पर किसी का अपहरण कर लो, उड़ा दो, गोली मार दो, यही मन में है। और यही कहता भी है। उसके प्रवचन तो नहीं सुने आपने कि भाइयों शांति से रहो? लादेन ने प्रवचन किए क्या? कभी नहीं करता। और कर क्या रहा है कि भैया उसको अपहरण कर लिया, उसको गोली मार दी, तीनों में बराबर है, जीत रहा है। तो मन में प्रश्न आ जाएंगे कि भैया ऐसे तो हर कोई जीतेगा। हाँ, हर कोई जीतेगा, प्लस का चिन्ह है वो। 2 और 2 4 ही करेगा। 2 गधे हो 2 घोड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 2 4 है, जीतेगा ही जीतेगा। तो फिर भैया अच्छे लोग कैसे हारेंगे? ये जो ऐसा काम करे वो नीचे कैसे आएंगे? फिर उसके बाद आते हैं ऋतम। ये जो मैं बात कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा, अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त का पहला मंत्र है, जाके घर पढ़ना। सत्यम बृहद ऋतम उग्रम तपो दीक्षा धारयंती सानो भूतस्य भव्यस्य उरुलोकम नह कृणोतु। 7 बातें कही है, पहला सत्यम, दूसरा बृहद ऋतम और तीसरा उग्रम। बाकी 5 की आप व्याख्या पढ़ लेना। दूसरे ऋतम की बात कह रहा हूं कि सत्यम ने तो जिता दिया, दुनिया में राज कर रहा है। लेकिन फिर बात यह ऋतम, जो प्रकृति के विपरीत काम करते हैं वो एक दिन नीचे आएंगे ही आएंगे, चाहे दाऊद हो। अभी मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं तो हो सकता है कि कल को न्यूज़ में पता चले कि अज्ञात हमलावरों ने दाऊद को सऊदी अरब में मार दिया। ये स्टेटमेंट कल तक हो सकती है, बदल सकती है। किंतु जो अच्छा काम करते हैं वो कभी नीचे नहीं आते, वो दिलों पे राज करते हैं, कभी जीवन में नीचे नहीं आते। वो काम करता है ऋतम, जो मानवता के साथ में हो, जो प्रकृति के अनुकूल होगा, वो जीतेगा भी अगर सत्य के आधार पर है। हम मन में चाहते हैं कि बच्चों का उद्धार हो, बच्चों को अच्छी बात कहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे भी जीतेंगे और हम भी जीतेंगे। और ऋतम है आपको, क्योंकि प्रकृति के अनुकूल चल रहे हैं, हम नीचे नहीं आ रहे। हम किसी की गर्दन काट करके और उस गर्दन से फुटबॉल खेलना नहीं सिखा रहे हैं। हम दुनिया को शांति के महाराष्ट्र सेशन में कहा था, आज भारत वहाँ पे खड़ा है, पूरी दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता में हम खड़े हैं। भारत का शिक्षक खड़ा है, हम खड़े हैं। और आने वाले समय में भारत ही नहीं पूरी दुनिया, ज्ञान युग है आने वाला। अब टेक्नोलॉजी एज चल रहा है, तकनीकी युग जिसे कहते हैं। आने वाला युग नॉलेज एज है, ज्ञान युग है। और ज्ञान युग में भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। और वो ज्ञान हमारे पास है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी की पूरी दुनिया को शांति के मार्ग पर ले चल सकते हैं। और ये संदेश हमारे पास है। आज ऐसे ही कोई दुनिया के देश भारत की तरफ आशा भरी नजरों से नहीं देख रहे, वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा केवल भारत के पास है और भारत ही युद्धों को बंद करा सकता है। ये सामर्थ्य भी उसके पास है। बस भारत ने अब अपनी सामर्थ्य को पहचानना प्रारंभ किया है। और जैसे जैसे हम अपने आप को जानना प्रारंभ करेंगे, हम पूरी दुनिया के साथ में होंगे, पूरी दुनिया को ऊपर लेकर चलने की बात करेंगे। हम केवल भारत की बात नहीं करते, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, किण्वन्तो विश्वमार्यम की बात करते हैं। पूरी दुनिया को में शांति कैसे स्थापित हो, ये हमारे सुबह से लेकर शाम तक, बच्चा छोटा बूढ़ा अनपढ़ पढ़े लिखे सबका ये भाव है। ये हमारा भाव है। और सबसे बड़ी बात है कि उस भाव को आगे ले चलने की जिम्मेदारी हमारे पास है और हम ही उसके राजदूत हैं और हम उसको आगे लेकर के जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। बस यही बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।